हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आपके लिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है। आपकी सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसी भी है, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती आपने कुछ भी अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी। आप दोनों के बीच में जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी कोई करंटली आपके बीच में सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। चाहे आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, कोई सिचुएशनशिप है, किसी भी तरह का कोई भी अफेयर चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बस आपने करना ये है कि पॉजिटिव रहना है और अपनी एनर्जीज़ को उस पर्सन के साथ अलाइन करना है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो देखेंगे वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है और करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड पर इट्स केम अप रिवर्स। सो ये जो भी इंसान है, मुझे लग रहा है इस टाइम आप लोगों का विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंडिंग सिचुएशन है। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंड डेड एंड सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो चल रही है। यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है आपका, और ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा पेन में है। आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी हर्ट है, और ये इस हर्ट से निकलना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड हमारे पास कार्ड जो है वो रिवर्स आया है। ये इंसान इस पेन से निकलना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जो भी इस कनेक्शन का कोलैप्स हुआ है, जो भी ये कनेक्शन जो है ये फेल हुआ है, चाहे वो इस इंसान ने किया है या जो भी रीज़न रही है, ये इंसान उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है हर्ट है। आपको हर्ट करने के बाद ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन से इस टाइम गुजर रहा है। तकलीफ़ इनको भी बहुत ज़्यादा है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव चैरियट, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, डेफिनेटली गाइस इस टाइम इनको महसूस हो रहा है कि ये इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अब ये पर्सन फील कर रहा है। हो सकता है इस इंसान ने मे बी किसी आपके साथ ब्रेकअप किया है, या फिर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने आप लोगों के साथ कोई ना कोई डिसेप्शन किया है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे डिसेप्शन की है। या तो इस पर्सन की तरफ से कोई डिसेप्शन इस वजह से हुआ है बिकॉज या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर इस इंसान की कोई मदर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया है। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे इवन कि ये भी एनर्जी आ रही है, मे बी यू गाइज कुड बी मैरिड विद दिस पर्सन। या तो आपका डिवोर्स हो चुका है इस इंसान से, या फिर किसी तरह से आपके और इनके बीच में इस टाइम मुझे डिवोर्स की एनर्जी दिख रही है। या फिर अगर कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है सेपरेशन भी हो, बट आई फील यहाँ पे कोई डिवोर्स की सिचुएशन है। तो जो लोग तो यहाँ पे मैरिड हैं और ऐसे इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके साथ ऑब्वियसली आपकी शादी हुई थी या किसी भी वजह से हुई है और कोई मसला चल रहा है आपके बीच में, तो इस टाइम मुझे दिख रहा है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी तकलीफ़ में है आप लोगों को तकलीफ़ देने के बाद। बिकॉज़ उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिसके भी कहने पे, चाहे वो उनकी मदर थी, चाहे वो उनका कोई सिस्टर थी, ठीक है, हो सकता है आपकी कोई सिस्टर इन लॉ की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं आपके बीच में, उनको मैनिपुलेट किया गया, या फिर कुछ भी आपके बारे में ऐसा कहा गया कि आपका रिश्ता जो है बहुत बुरे तरीके से या तो एक ऐसी सिचुएशन पे खड़ा हुआ है कि ख़त्म होने वाला है, या फिर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। बट दोनों सिचुएशन में ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या वो आपकी वाइफ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हैं। तो वो इस पेन से निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज इस इंसान ने डेफिनेटली आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो उस वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने क्यों किसी को इन्वॉल्व होने दिया है आपके इस मैरिज में, या अगर इवन के कोई कनेक्शन भी है तो उसमें भी इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। बिकॉज विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इसको आपकी बड़ा ना एक इस पर्सन को अकेला सा महसूस हो रहा है। ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद दे आर फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, काफ़ी अकेले हो चुका है ये पर्सन। बट मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे डिवोर्स कुछ लोगों का चल रहा है, या डिवोर्स इशू हो सकता है या डिवोर्स हो चुकी है। और अगर नहीं है, आपका कोई रिलेशन है, कोई अफेयर है इस इंसान के साथ, तो इस टाइम मुझे लग रहा है ये चीज़ें कुछ ख़राब सी चल रही हैं या ब्रेकअप चल रहा है।
दैट्स वाई ये इंसान जो है वो काफ़ी अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ये फाइनेंशियली स्ट्रगल भी हो सकती है, फाइनेंशियली क्राइसिस भी हो सकते हैं, और आपकी अटेंशन ना देने की वजह से भी इनको काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ रही हैं, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि अब आपकी तरफ से तो ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्टेड ही है। ठीक है, बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं अभी भी एक्शन लेना चाह रहे हैं विद अ चैरियट एंड विद अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इस इंसान ने ऑलरेडी भी इम्पल्सिव होकर ही इस कनेक्शन को ख़त्म किया है। जो ये आपका ब्रेकअप हुआ है या रिश्ता भी ख़त्म हुआ है, शादी भी ख़त्म हुई है, तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ना, ये पर्सन वैसे ही मुझे बहुत इम्पल्सिव लग रहे हैं, एंगर इश्यूज़ दिख रहे हैं इस इंसान के। जो भी चाहना उसको फौरी कर देना, झट से कर देना, बिना सोचे समझे, तो इस इंसान ने वो किया है। और अब उसको डेफिनेटली इस इंसान को खुद फेस भी तो करना पड़ा है सब कुछ। बट जो भी है यहाँ पे सिचुएशन विद द चैरियट एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। रोक नहीं पा रहा ये इंसान खुद को। ट्रैवल इन्वॉल्व भी कुछ लोगों के बीच में हो सकता है, बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस, ये इंसान जो भी है ना, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जिन लोगों की यहाँ पे मैरिज डेफिनेटली एंड हो चुकी है, वो इंसान दोबारा से किसी तरह से आप लोगों की तरफ कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं उनको जो है वो आप अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो आपको लेकर। डेफिनेटली उनको महसूस होता है कि उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आप लोगों की जो वैल्यूज़ आपको देनी थी, जो आपकी जगह थी, वो इस इंसान ने आपको नहीं दी। तो उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें जो हैं आपके बीच में ख़राब की हैं। तो जिन लोगों के बीच में तो अभी भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है, तो उन लोगों की तरफ से ये आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, वो सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये रिश्ता बच जाए, ये मैरिज बच जाए, और इस पर किसी तरह से अपनी तरफ से एक अच्छा इनपुट डालें, अपनी तरफ से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, जो आपकी मैरिज है स्पेशली। और जो लोग यहाँ पे अपने किसी आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, तो ये जो भी इंसान है ना, वो आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस पर्सन के जो सपने हैं वो आप लोगों से ही जुड़े हुए हैं। दे आर टोटली फॉलोइंग इन लव विथ यू, एंड ये आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। और वो ऑल्सो ये भी महसूस करते हैं कि आप खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत लविंग, बहुत नर्चरिंग पर्सन हो। आपकी ब्यूटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दैट्स वाई विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स वो अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है पास में आपके साथ ब्रेकअप किया या रिश्ता ख़त्म किया, बिकॉज उस टाइम ये पर्सन फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल नहीं थे, या फिर फाइनेंशियली किसी तरह से क्राइसिस से गुजर रहे थे। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और अब वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। दैट्स वाई वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं और चीज़ों को आपके दरमियान ठीक करना चाहते हैं, उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं जो उन्होंने कभी ख़त्म कर दिया था या ख़राब कर दिया था। बट स्टिल कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपने यहाँ तो बाउंड्रीज बना ली हैं इस इंसान का, इस सब कुछ ख़त्म कर देने की वजह से, यस, या इस रिश्ते को सक्सेसफुल ना बनाने की वजह से। बट हो ना हो यहाँ पे समहाउ एनर्जी ऐसी आ रही है कि इस इंसान ने जो आपके साथ रिश्ता सक्सेसफुल नहीं बना पाया ना, उस चीज़ का भी इस इंसान को काफ़ी हद तक मुझे पछतावा दिख रहा है। तो पछतावे से निकलने के लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे लेटरली यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि वो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो चुके हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हुए हैं, उन्हें बहुत हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में, और अब वो इंसान के पास काफ़ी एक अच्छा अमाउंट है। दैट्स वाई विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्प्रेस वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। उनका जो सपना था आपसे शादी करने का, आपके साथ फैमिली बनाने का, वो जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करना चाह रहे हैं ये, और उसी को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, सो नंबर 10, 1, 5, 7, 8, 3 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30+ मुझे मोस्टली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आपकी इनकी एज हो सकती है। यस, सो लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ इंड्योर 38। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपने बहुत कुछ जो है ना वो बर्दाश्त किया है इस रिश्ते में। इस इंसान का हर तरह का बिहेवियर आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया है किसी तरह से, और साथ ही साथ इस इंसान के अंदर भी खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंड्योरेंस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इंड्योर की एनर्जी है जो बताता है एक बर्दाश्त को, एक विल पावर को। तो काफ़ी हद तक इस इंसान को महसूस होता है कि इनके अंदर इतनी विल पावर आ चुकी है कि ये अब अच्छे से चीज़ों को मेनटेन कर सकते हैं। 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है,
नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की मे बी 20+ एज भी हो सकती है, लाइक 21, 25, 27, 28, 23। एंड वी हैव इट्स आर ड्रीम वर्क 21। इस इंसान के जो भी सपने हैं ये इंसान उन पे वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज विद दैट बटरफ्लाइज ये चाहते हैं कि अपने सपनों पे ये इंसान वर्क करे, अपने सपनों को पूरा करे। उससे ही से इनको महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो सकती है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग ला सकते हैं अगर इनके सपने पूरे हो जाएँ। तो वो सपने इनके आप से जुड़े हुए हैं जिनको पूरा करना ये चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इनको ये भी महसूस होता है कि इनको बहुत ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त से, बहुत ज़्यादा सब्र से जो है ना चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। वी हैव इट्स अ कम्युनिकेट विद द डेथ। ये रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका हुआ है, बट स्टिल ऐसे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि एक इंसान आपकी लाइफ में नहीं है बट कहीं ना कहीं बातें करना, तो मे भी इस इंसान ने कुछ ना कुछ अपने किसी करीबी को, लव्ड वंस को खोया है। उनके साथ भी हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से कनेक्टेड रहते हैं, अपने ड्रीम के थ्रू कनेक्टेड रह रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 33 एज हो सकती है। 35, 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 25 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव इट्स अलाइन। इस पर्सन की अलाइनमेंट है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ, एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है विद द कम्युनिकेट विद द डेड एंड विद द अलाइन। इस इंसान की कहीं ना कहीं अलाइनमेंट है अपने किसी ऐसे लव्ड वंस के साथ जिनको शायद ये खो चुके हैं, जो अब लाइक इनकी लाइफ में नहीं रहे। मे बी दे आर डेड। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान ने किसी को खोया है, उसके बाद ही शायद इस इंसान को ज़्यादा जो है वो आप लोगों के साथ गलत करने की या आपको हर्ट करने की एक रियलाइजेशन हो रही है या एक गिल्ट हो रहा है। यस, तो ये पर्सन अलाइंड है कहीं ना कहीं अपने उस इंसान के साथ जिनको ये खो चुके हैं, और उनसे ये पर्सन बातें भी करते हैं जो भी इनके दिल में होती हैं। ठीक है, अपनी बातें शेयर करते हैं, और मे भी इनके ड्रीम में भी कोई ना कोई आते हैं उनको गाइड करने के लिए, और ड्रीम के थ्रू ये इंसान जो है उनसे कहीं ना कहीं अलाइन होकर उनसे कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस की एनर्जी है। ये इंसान आप फेयरली करना चाहते हैं सब सिचुएशन को आपके साथ हैंडल विद द जस्टिस। दे रियली फील कि इनको आप बैलेंस बनाने के लिए जो है ना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ डील करना है, विद द एंड्योरेंस। पेशेंस अगर नहीं होगा तो फिर चीज़ें ऑब्वियसली वर्क नहीं कर पाएंगी। जो इंसान स्पेशली इम्पल्सिव है उसको अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है, तभी जाकर रिलेशनशिप कोई वर्क कर पाएगा और चीज़ों में हार्मनी और बैलेंस बन पाएगा। तो इस टाइम ये पर्सन जो है वो महसूस कर रहे हैं कि इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा चीज़ों में। ठीक है, तभी ये जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है ये पर्सन उसको बचा सकेंगे अगर ये बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो लिब्रा कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। 30 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे आपकी रीडिंग में टेट्रा 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक 3333। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 33। लिब्रा, पाइसिस, सेगिटेरियस, ये स्टार साइन अभी तक ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। अदरवाइज़ लिब्रा, टॉरस एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ हद तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टार साइन दिख रहे हैं वो है पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस। अब मैं यहाँ से ओरेकल से देखूँगी पहले, देन आई विल यूज दैट। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। वी हैव रीजनरेशन, ये आपके साथ दोबारा से जो है ना इस रिलेशनशिप को और इस कनेक्शन को रीजनरेट करना चाहते हैं दोबारा से। लाइक आपके साथ जो है वो रिश्ता बनाना चाह रहा है ये इंसान, दोबारा से जनरेट करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को ये इंसान जो भी है। नंबर 10 एंड 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। वी हैव इट्स अ कम टू द एज। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि ये पर्सन इस सिचुएशन में आ चुके हैं और लाइफ के इस मोड़ पे आ चुके हैं कि जहाँ पे इस पर्सन को कोई ना कोई अब जो है ना एक्शन लेना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए खुद फिज़िकली कोई ना कोई मूवमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको लगता है ये एक एज पे आ चुका है जहाँ पे डू और डाई वाला सीन है, करो या मरो। तो कुछ ना कुछ इनको लगता है चीज़ों को इनको क्रिएट करना पड़ेगा। यस, सो 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 1 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
तो ये रिश्ते को जो है ना आप बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ना आप दोनों के बीच में एक ऐसे लाइक पॉइंट पे आ चुकी हैं जो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव हो चुका है सारा सिचुएशन। तो रिश्ते को किस तरह से बचाना है या किस तरह से ख़राब रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को फिक्स करना है, ये इंसान को फ़ील होता है कि आप करना पड़ेगा इस चीज़ को सारा बेटर। तो ये करना चाह रहे हैं। और वैसे भी ये इंसान ख़ुद भी एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जब इनको महसूस हो रहा है कि इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए। वी हैव फॉर्क इन द रोड, ये सेम बात यही हो रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि इसको लग रहा है ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है, एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं और एक ऐसी जगह पे आके ये इंसान खड़ा हो चुका है कि इनको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई फाइनली डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनको क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से इस सारे जो रिश्ता है, ये कनेक्शन है आपका, उसको रीजनरेट करने के लिए क्या कुछ करना है। अब इनको ये सब कुछ डिसीजन लेना है। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। या ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बाय द बुक की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो अपने ट्रेडिशंस को भी बोलना नहीं चाहते, अपनी फैमिली नॉर्म्स, अपने फैमिली वैल्यूज़ को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज वैसे भी ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसा है जिसके रूल्स को ये ब्रेक नहीं कर सकते। सो जो पीछे से चला आ रहा है इनके फोर फादर्स का, या जो भी एक फैमिली बैकग्राउंड चला आ रहा है, जो ट्रेडिशन चली आ रही है, इनको उसी तरीके से उन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो दैट्स वाई इनको ये भी फील होता है कि ये चीज़ों को किसी तरह से आउट ऑफ द वे जाके भी नहीं कर सकते। तो किस तरह से चीज़ों को एक फैमिली वैल्यूज़ के अंदर रखते हुए आपके साथ दोबारा से क्रिएट करना है, उस चीज़ को लेकर इनको फील होता है कि कोई डिसीजन फाइनली लेना पड़ेगा इससे पहले कि चीज़ें डिले हो जाएं। सो नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 24, 29, 21 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 21 या 33, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया। यस तो ये पर्सन जो भी है ना हर चीज़ को, रूल को फॉलो करते हुए आना चाहते हैं आपकी तरफ। ब्रेक नहीं कर सकता ये इंसान रूल, स्पेशली अपने फैमिलीज़ वालों के, अपने पेरेंट्स के। वो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव बर्निंग डिज़ायर, फ्लेम ऑफ पैशन इग्नाइटेड। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और इन पर्सन के अंदर डिज़ायर है आप लोगों के करीब आने की। बिकॉज़ ये इंसान ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर अट्रैक्शन इनको महसूस हो रही है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। रिश्ता आपके साथ बनाने की एक ऐसी इस इंसान के अंदर डिज़ायर और फ्लेम है जो ये खुद को रोक नहीं पा रहे, वो फ्लेम इनकी बर्न नहीं हो पा रही। वी हैव स्पिरिट सोल पाथ। ओके इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल रिश्ता है गाइस। और इनको महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपके इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल जो है ना चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। वी हैव मटीरियल अटैचमेंट, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि हो सकता है आप मटीरियलिस्टिक हो सकते हो, पास में हो सकता है रिश्ता ख़त्म इसी वजह से हुआ है। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये पर्सन तब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो इनको महसूस हो रहा है कि आप लोग जो हो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो राइट नाउ इनको फील होता है कि आपका फोकस अभी भी जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अभी भी किसी तरह से लाइक रिश्ता बनाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, या फिर आप अभी भी किसी तरह से ट्रैप हो सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन को फील हो रहा है कि अभी भी आप लोग जो हो मटीरियलिस्टिक हो, आपके लिए पैसा सब कुछ है। मे भी आप लोग लग्जरी पसंद करते हो, और ऑब्वियसली हर एक इंसान को करनी भी चाहिए लग्जरी पसंद, जो कि लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। और वैसे भी ये पर्सन खुद भी मुझे लगता है मटीरियलिस्टिकली कहीं ना कहीं अटैचमेंट इनको खुद भी हो चुकी हुई है कि आप पैसे के बिना इस इंसान का खुद भी गुजारा नहीं है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होने की। यस वी हैव इट्स अ टाइम अपार्ट। इस टाइम ऐसा लग रहा है आपके दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है कि इंसान उसकी वजह से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और जितना ज़्यादा ये आपसे दूर है उतना ज़्यादा इस इंसान के अंदर जो है वो डिज़ायर है आप लोगों के करीब आने की, उतना ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपकी सोल एक दूसरे के लिए डेफिनेटली मिरर कर रही है। जैसा ये चाहते हैं वैसा ही आप चाह रहे हो।
लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, ये इंसान जो भी है आपको डेफिनेटली गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करने के लिए ये पर्सन कितना आपसे प्यार करते हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हैड बेनिफिट ऑफ द डाउट। दिस पर्सन रियली फील के इनको ना एक रिलेशनशिप को एक चांस मिलना भी चाहिए, और आपकी तरफ से इस इंसान को ना एक चांस मिले, ताकि ये इंसान जो भी है वो आपको प्रूव कर सकें कि ये इंसान आप लोगों से प्यार करते हैं। और आपको प्रूव करने के लिए मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको कोई टोकन ऑफ लव दे सकते हैं, जिसमें जो है इस इंसान को आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिल सकता है कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, अगर तो आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कोई ऐसा टोकन ऑफ लव दिया था कि लाइक कोई ऐसा गिफ्ट दिया था, तो ये इंसान को जो है डेफिनेटली आप लोगों की वो जब गिफ्ट देखते हैं आपका, जो भी कोई टोकन ऑफ लव आपने दिया था, तो इनको बहुत ज़्यादा वो मेमोरीज़ दोबारा से एक फ्लैश बैक होती हैं, याद आ रही है इनको कि आपने उनको जो गिफ्ट दिया था, अब इनको टाइम आ चुका है कि अब वो आपको रेसिप्रोकेसी शो करें। अब आपको वो चीज़ें जो हैं वही गिफ्ट उसी लव के साथ जो है आपको वापस करें। तो कहीं ना कहीं इंसान आपको वही प्यार देना चाहते हैं जो आपने इनको दिया था। तो दैट्स वाई ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि हो सकता है तब आपकी तरफ से इनको चांस देने का मौका मिल सकता है। लाइक फिर आप हो सकता है इस पर्सन को चांस दे दो अगर ये आपको टोकन ऑफ लव शो करते हैं, या फिर आप लोगों को कोई भी गिफ्ट देते हैं, अपनी लव लैंग्वेज शो करते हैं थ्रू गिफ्ट। बट यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ट्विन फ्लेम की दिख रही है और कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है सोलमेट का। यस, बट ये इंसान जो है ना दूर नहीं रह पा रहे। जितना ज़्यादा सेपरेशन का टाइम बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो सैड होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।